हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। दोस्तों, जब कभी भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, साधु संतों को परेशानी होने लगती है, राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति बढ़ने लगते हैं, तब ऐसे तत्वों को नष्ट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान तो अनंत शक्तिशाली हैं, तो चुटकी बजा के भी किसी असुर को नष्ट कर सकते हैं, तो फिर वो खुद क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर भगवान स्वयं ही देते हैं। भगवान कहते हैं, समस्त जगत के जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों का अगर तेज मिलाया जाए तो वह तेज मेरे सुदर्शन चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। और इस सुदर्शन चक्र को मैंने अपने भक्तों की सेवा में, उनकी सुरक्षा में प्रस्तुत कर रखा है, लगा रखा है, फिर भी मुझे शांति नहीं होती, मुझे प्रतीति नहीं होती है। और इस कारण मेरे भक्तों पर जब कभी भी संकट आता है, मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ कि उस प्रेम की अधीरता के कारण मैं खुद ही दौड़ा चला जाता हूँ। तो ऐसे प्रिय भगवान का जन्म दिवस हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भगवान इस धराधाम पर किस प्रकार अवतरित हुए। जब कभी भी इस पृथ्वी पर आसुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तो उनके भार से भयाक्रांत होकर यह पृथ्वी हमेशा देवताओं और ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। उसी तरह द्वापर के अंत में सभी राक्षसों ने जब राजा का वेश ले लिया, अपनी सेनाओं के द्वारा अत्याचार करने लगे, तो उनके भार से यह पृथ्वी व्यथित हो गई और इसने ब्रह्मा जी की शरण ली। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गाय के रूप में जाती है और करुण क्रंदन करते हुए अपना दुख सुनाती है। ब्रह्मा जी उसके दुख को सुनकर श्री भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और भगवान विष्णु की क्षीर सागर के तट पर दिव्य पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को उनके हृदय में दिव्य ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी भगवान का यह आदेश सभी देवताओं को प्रसारित करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, वह बहुत ही शीघ्र यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं। अतः भगवान का आदेश है कि आप सभी भी भगवान की सेवाओं में सहयोग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बहुत ही जल्द पृथ्वी पे अवतरित हों और यदुकुल, पांडव कुल, ऐसे अन्य दिव्य राजर्षियों के कुल में आप जन्म लीजिए और भगवान की सेवा कीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के समेत अपने अपने लोकों को लौट जाते हैं। द्वापर के अंत समय में भारतवर्ष की मथुरा नगरी में राजा कंस का शासन था। यह कंस और कोई नहीं, पूर्व जन्म का कालनेमी असुर ही है। ये कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। इसी कारण से जब देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ हुई, तो सारथी के जगह पर खुद कंस ने चाबुक संभाली और सारथी का कार्य करने लगा। लेकिन भगवान की इच्छा तो कौन समझ सकता है। उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई जिसने कंस को चेताया कि हे मूर्ख, अपनी जिस प्रिय बहन को तुम उसके ससुराल खुद छोड़ने जा रहे हो, उसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। भगवान के द्वारा ही ये आकाशवाणी प्रेषित हुई थी ताकि कंस अपने अत्याचारों को और बढ़ाए और बहुत ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा फूटे और उसका अंत हो। कंस इतना क्रूर एवं अत्याचारी था कि जैसे ही उसने यह आकाशवाणी सुनी, अपनी प्राण प्यारी बहन को उसने बालों से पकड़ लिया और उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कंस से निवेदन किया कि हे भैया कंस, आप ऐसा दुष्कृत्य ना करें। एक तो देवकी स्त्री है, ऊपर से आपकी बहन है, इसलिए आप इसको नहीं मारे। मैं वचन देता हूँ कि अपने सभी पुत्रों को मैं आपके हवाले कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि उनसे आपको कोई समस्या है, कोई खतरा है, तो आप जैसा चाहें वैसा उपाय कर सकते हैं। वसुदेव जी बहुत ही सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे और कंस इस बात को जानता था, तो उसने वसुदेव जी की बात को स्वीकार करके देवकी मैया को जीवित छोड़ दिया। किंतु वसुदेव एवं देवकी दोनों को ही उसने कारागार में बंदी बना दिया। समय आने पर जब देवकी मैया ने प्रथम बालक को जन्म दिया, तो वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास जाते हैं। प्रथम दृष्टि में कंस उस बालक को क्षमा दान दे देता है, किंतु भगवान का अवतरण जल्दी हो सके, कंस के पापों का घड़ा जल्दी भर सके, नारद मुनि की प्रेरणा से कंस भ्रमित हो जाता है। वह पहले एवं 8वें शिशु में भेद नहीं करना चाहता। वह दोबारा कालकोठरी जाता है और अपने क्षमा किए हुए शिशु को पैरों से पकड़कर उसे पत्थर के चट्टान पे पटक कर मार देता है। इसी प्रकार 1, 2 नहीं, देवकी माता के 6 शिशुओं का उसने हत्या की। इसके पश्चात भगवान की प्रेरणा से
देवकी मैया के 7वें गर्भ जो कि श्री बलराम जी स्वयं थे, उनको कर्षित करके स्थानांतरित कर दिया गया रोहिणी माता जी के गर्भ में। और इस तरह बलराम जी का प्राकट्य गोकुल में नंद भवन में हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान के स्वयं अवतार लेने की घड़ी आ पहुंची थी। जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तब सभी ग्रह नक्षत्र राशियां अपने अपने सबसे उच्च स्थानों में बैठ गए। हम सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो वे सभी ग्रह अपने सभी उच्च स्थानों पर बैठ गए, जिससे जो भगवान आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सके। चारों दिशाओं में खुशी छा गई। जंगल में सारे पशु पक्षी खुशी की चित्कार करने लगे, मयूर नाचने लगे, मयूरनियां नाचने लगी, दिव्य शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। सभी नगर ग्राम आदि जगह पे जो लोग रह रहे थे उनके मन बहुत दुखी हो रहे थे, उनके मनों में भी हर्षोल्लास छा गया। सभी ब्राह्मणों के घरों में जो यज्ञ आदि कर्म बंद होने से दुखी हो गए थे, ऐसे ब्राह्मणों के मनों में भी दिव्य हर्ष छा गया, क्योंकि अब वे निश्चित रूप से भगवान के जन्मोत्सव की घोषणा की दिव्य आकाशवाणी सुन पा रहे थे। तब देवकी मैया एवं वसुदेव जी के ऊपर देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों आदि ने श्री वसुदेव जी एवं देवकी जी के कारागार के ऊपर आके पुष्प वृष्टि करते हैं एवं गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान मध्य रात्रि में अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में एक बालक के रूप में श्री वसुदेव जी एवं देवकी मैया के समक्ष प्रकट होते हैं। वसुदेव जी उस अद्भुत एवं दिव्य बालक को देखते ही रह जाते हैं। उस बालक के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा एवं पद्म पहन रखा है। उसने अपने गले में दिव्य कौस्तुभ मणि धारण की हुई है और जिसके वक्ष स्थल पर दिव्य श्रीवत्स का चिन्ह भी है। वसुदेव जी देखते हैं कि भगवान ने जन्म के समय ही सभी प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं। ये देख के वसुदेव जी समझ जाते हैं कि अब श्री भगवान का प्राकट्य हो चुका है। ये जानते हुए वसुदेव जी भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं और भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वसुदेव जी से कहते हैं, हे देवकी एवं वसुदेव, आपने कई जन्मों में मेरी अनन्य भक्ति की है। पिछली बार आप जब सुतपा और कृष्णी थे तब आपने देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या की एवं मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। आपकी तपस्या एवं प्रेम से प्रसन्न होकर मैंने आपके गर्भ से कृष्णी गर्भ के रूप में अवतार लिया। उसके बाद जब आप अदिति एवं कश्यप बने तब आपके प्रेम के कारण मैं आपका पुत्र उपेंद्र बना, जिसे बाद में लोगों ने वामन देव भी कहा। और अब मैं आपके दिव्य प्रेम से प्रसन्न होकर पुनः आपके गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार ले रहा हूँ। आपने अनेक जन्मों में मेरी दिव्य भक्ति की है और आपके प्रेम से मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस जीवन को समाप्त करने के बाद आप मेरे दिव्य शाश्वत गोलोक धाम को वापस लौट आएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं एवं कंस से भयभीत भी हैं। आप कृपया भय नहीं करें। हे वसुदेव जी, आप मुझे गोकुल ग्राम में ले जाइए। वहाँ नंद जी की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप मुझे उस नवजात कन्या से बदल के उस कन्या को यहाँ ले आइए। भगवान ऐसा आदेश देके मौन हो गए और एक सामान्य बालक बन गए। भगवान की शक्ति से वसुदेव जी की सारी बेड़ियां कट गई, कारागार के सारे ताले टूट गए, सभी प्रहरी सो गए। तब वसुदेव जी ने भगवान को बहुत ही प्रेम से एक फूलों की टोकरी में रखा और उन्हें सर पर रखते हुए यमुना के माध्यम से गोकुल जाने के लिए प्रस्थान किया। जब वसुदेव जी यमुना नदी के बीच में पहुंचे तब बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। भगवान को बारिश के कष्ट से बचाने के लिए श्री शेषनाग जी स्वयं उस यमुना के जल में आते हैं और भगवान के ऊपर छत्र के रूप में अपने फन फैला लेते हैं और भगवान को वर्षा से आश्रय देते हैं। यमुना मैया जब श्री भगवान को अपने इतने निकट देखती हैं तो वो भी भगवत प्रेम से आह्लादित हो जाती हैं और भगवान के स्पर्श करने के लिए वो प्रयास करती हैं। भगवान यमुना मैया को भी अपने दिव्य चरण का स्पर्श प्रदान करते हैं और भगवान का यह स्पर्श पाकर यमुना मैया बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और वसुदेव जी के लिए अपनी धारा को 2 भागों में बांटकर यमुना के बीच से जाने के लिए रास्ता दे देती हैं। वसुदेव जी जल्दी से नंद भवन पहुंचते हैं। वहां जाके देखते हैं कि यशोदा मैया के बगल में ही एक नवजात कन्या लेटी हुई है। वसुदेव जी
अपने पुत्र को उस कन्या के स्थान पर रखकर उस कन्या को टोकरी में रख के कंस के उसी कारागार में वापस आ जाते हैं। जब कंस को यह सूचना मिलती है कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, कंस पहले तो बहुत ही भयभीत होता है, उसके बाद बहुत ही क्रोध करता है और अपने काल को मारने के लिए वो बहुत ही क्रोध में उस कारागार में पहुंचता है। कारागार में देवकी मैया कंस को कहती हैं कि भैया, आपको तो मेरी 8वीं संतान से खतरा था, लेकिन यह संतान पुत्र ना होकर पुत्री हुई है, कृपा करके इस पुत्री को छोड़ दीजिए। लेकिन कंस इतना निर्दयी था कि उस कन्या को भी उसने नहीं छोड़ा। उस कन्या के पैर पकड़कर जैसे ही उसने पत्थर पर पटकने की चेष्टा करी, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां पे अष्टभुजी दुर्गा जी के रूप में वो प्रकट होती हैं और कंस को कहती हैं कि रे मूढ़, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी कहीं आ चुका है। और कंस को इस तरह से भयभीत करते हुए माता दुर्गा वापस देवलोक में गमन करती हैं और कंस हतोत्साहित, निराश, क्रोधित एवं भयभीत इन मिश्रित अवस्थाओं में वहां पे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए अपने राजमहल की तरफ लौट जाता है। दूसरे दिन नंद भवन में सभी को पता चलता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पे एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया है। नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो तक्षण सभी ब्राह्मणों को 10 लाख गौवे दान में देते हैं एवं पूरे गोकुल ग्राम में दिव्य उत्सव का आयोजन करते हैं। इसी दिव्य उत्सव को हम सभी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं। हम सभी भी इस नंदोत्सव में करताल, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान को बहुत सारे भोग अर्पित करते हैं और गाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये नंदोत्सव संपूर्ण विश्व में सभी वैष्णवों के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस जन्माष्टमी आप भी गुप्त वृंदावन धाम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पधारें और भगवान के जन्मोत्सव में भाग लेकर उनकी दिव्य कृपा के भागीदार बने। हरे कृष्ण।